टीवी11 के खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त सैयद हबीब। नाज़रीन, हम आपको बता दे रहे हैं शहर हैदराबाद में दिन पे दिन रियल एस्टेट माफिया और इन्वेस्टमेंट के नाम पे दिन धोखा देने का कारोबार उर्स पे चल रहा है। शहर हैदराबाद में ऐसे कई रियल एस्टेट कंपनीज है जो गरीब, मासूम, मजबूर और NRIs और मीडियम फैमिली और सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज डॉक्टर्स को अपना निशाना बनाते हुए लाखों से करोड़ों रुपए वसूल कर दे रहे, ऐसे इल्ज़ामात आते जा रहे हैं। तो आज एक टीम हमारे पास टीवी11 पर पहुंची है जो उनका इल्ज़ाम है GF ग्रुप ऑफ कंपनीज जो रेती बोली रोड पर है, अतापुर पे रेती बोली रोड पर कारवान के पास मौजूद है। GF ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोप्राइटर मोहम्मद अब्दुल गनी साहब के ऊपर इल्ज़ाम है रियल एस्टेट के नाम से इन्होंने कई लोगों से लाखों रुपए हड़प लिया है और लोगों को धोखा दिया है। उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात है। तो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब जो समता कॉलोनी टोली चौकी के रहने वाले हैं। उनका इल्ज़ाम है उन्होंने GF ग्रुप ऑफ कंपनीज पर 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है वेंचर पे जिसकी दफ्तर कारवान और रेती बोली के पास एक ऑफिस है, दूसरी ऑफिस विखाराबाद पर है। तो हमारे साथ जो रफ़ीक साहब मौजूद है, मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक साहब से हम पूछेंगे कि वो 80 लाख रुपए क्या समझकर वहाँ पर पैसे लगाए और किस तरह से इस GF ग्रुप ऑफ कंपनीज उनको एश्योरेंस दी है मोहम्मद अब्दुल गनी साहब ने। सबसे पहले मेरा सवाल है मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब से। रफ़ीक अहमद साहब, एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर किस बेस पे इन्वेस्टमेंट करें और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें और क्या बेसिस के थ्रू इन्वेस्ट करें? इनसे पहली बार एक्चुअली 2017 में मिला था मैं, जो मेरे ब्रदर इन लॉ के थ्रू। तो इन्होंने पहले एक दो डील करके उसमें थोड़ा मेरे को रिटर्न दिए तो देने के बाद में 2018 में क्या करें, 2018 में इन्होंने क्या किया बोला तो एक अच्छा मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मैं अगर अपन इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं मतलब ये भरोसा करके क्या करा, मैं 30 लाख रुपए दे दिया। तो उसको एश्योरेंस में उन्होंने भी क्या करें, मेरे को रिटर्न्स में बॉन्ड्स, ये पेपर वर्क भी हुआ था। तो मैं इसी भरोसे पे उसको दिया था। देने के बाद में वो मेरे को बताया कि ऐसा मेरे पास में वेंचर्स है, ये है वो है। तो 2019 से पहले एक न्यालटा बोलकर वहाँ चेवलडा में एक गाँव है, वहाँ पर उसमें वेंचर कर रहा था। तो वो थोड़ा वेंचर अच्छा अपन को बहुत अच्छे चांस में आई है। तो अगर अपन इसको रख कर बेचेंगे तो अच्छा खासा उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं उसमें से अच्छा खासा परसेंटेज भी दूंगा। तो बीच में वो फर्स्ट मतलब ये भी हुआ था कि कोविड आ गया। तो कोविड के बाद में मैं तुम्हारा जो भी है क्लियर करूँगा और उसमें मेरे को बॉन्ड्स, चेक्स ये सब दिया हूँ। तो इस भरोसे पे मैं इसको मतलब ट्रस्ट कर लिया था कि चलो अच्छा खासा मेरा मतलब आगे जाकर मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मोहम्मद रफ़ीक साहब, एक चीज़ बताइए, GF ग्रुप ऑफ कंपनीज जो रेती बोली कारवान के पास है, तो आप इन्हें 80 लाख रुपए दिए, आपका कहना ये है। तो आप इन्हें 80 लाख रुपए की रकम किस तरह से दिए इनको? मैं पहले एक्चुअली मैंने 30 लाख रुपए दिया था पहले, फिर उसके बाद में मतलब फिर वो 40 लाख दिया था। मतलब मेरे पास में मैं पेपर वर्क है मेरे पास में और चेक्स भी है, और मैं जो दिया हूँ मैं उसके मेरे पास में बॉन्ड्स है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दिया बोलकर बोल रहा हूँ। या आप ये पेपर्स को देख सकते हैं कि मैं ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप इस पेपर्स के देखिए, 10-10 लाख के मेरे पास में 6 बॉन्ड्स है, एक नहीं है, पूरे 6 है। और ये ऑलरेडी मैं जब ये CCS में मैं कंप्लेन करा, इसके पूरा वेरिफिकेशन करे कि ये बॉन्ड सही है या गलत है, ये क्या है, ये सब हुआ है ये। और एक बार मतलब अभी ये बोल रहा है कि ये साइंस करा लिए, ये करा लिए, ये सब गलत है। आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। रफ़ीक अहमद साहब, एक चीज़ आप बताइए, ये जो GF ग्रुप ऑफ कंपनीज है उन्होंने किस वजह से आपसे 80 लाख रुपए की रकम लिए है और कैसे उनको आप इन्वेस्टमेंट करने, मतलब क्या वजह बताकर वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे पूछे हैं? तो यही बोल रहा था कि जब मैं आप दे देंगे तो मैं अच्छा खासा मतलब मैं उनको इन्वेस्ट मतलब उसका रिटर्न्स दूंगा मैं आपको। तो मैं मतलब जैसे कोविड चल रहा है अभी, तो मतलब थोड़ा डाउन है मार्केट भी, तो इस वजह से थोड़ा मेरे को टाइम भी चाहिए। अगर आप अपन मतलब अभी बेचेंगे तो ज़रा प्रॉफिट भी कम आ जाएगा, तो थोड़ा बेहतर है थोड़ा वेट कर लेते। फिर अब ये जो मतलब न्यालटा का जो वेंचर है, अब उसमें से मेरे को प्लॉट्स देता हूँ बोलकर अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनका ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वेंचर है उसका, ये वेंचर है, इसका मेरे को रिसिप्ट भी दिया है ऐसे।
ठीक है। ये देने के बाद में अभी ये पूछिए कि ये वेंचर अभी है या किसी और को बेचा है। ये मेरे को मालूम है ये वेंचर ने किसी और को बेच दिया है। इसमें से मेरे को कुछ नहीं मिला एक्चुअली, ना वेंचर मिला, ना मेरे पैसे वापस दिया, ना मेरे को कोई रजिस्ट्रेशन दिया। इस तरीके से उसने धोखा दिया। और जब मैं पूछ रहा हूँ इसको बार बार पैसे, तो इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। फिर बाद में मेरे कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है। हाँ देता हूँ, अभी तो मेरे लॉस में। और ये अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी रहा है, अपने ख्वाहिशात पूरे कर रहा है, लग्जरियस लाइफ ये जी रहा है। ये मोहम्मद रफ़ीक साहब, मेरा आपसे और एक सवाल है। ये जो जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनी मोहम्मद अब्दुल गनी साहब का और आपका शुरुआत कब से हुई, कौन से साल में शुरू हुई है और कितने महीने तक वो पैसे रिटर्न देते गए आपको? 2017 से मैं इनसे पहचान हुई थी। इनके पास में मेरे जो ब्रदर इन लॉ काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो उनके थ्रू मैं इनसे मिला था एक्चुअली। वो 1 साल 2 साल तक तो बहुत अच्छा ही बताए थे, यानी कि अल्लाह से डर, ऐसा अगर मैं मर भी गया तो मेरी बीवी जवाब देंगी, इसका पैसे वापस कर देंगे, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, ऐसे बोलकर उसने कॉन्फिडेंस जीता एक्चुअली। तो जब मैं दिया उसके बाद में स्टार्टिंग में वो ये डील होने से पहले भी मैं कुछ इन्वेस्ट किया तो उसका रिटर्न्स भी दिया। इस तरीके से उसने कॉन्फिडेंस गेन करके बाकी का इन्वेस्टमेंट कराया। मतलब आप जीएफ ग्रुप में किस तरह से मतलब क्या इनकम है, जितना जैसे आप पहली बार 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए आप बता रहे हैं जी, तो रिटर्न्स क्या आया? रिटर्न्स ये 30 लाख के बाद में कुछ भी नहीं आया मेरा। मतलब 30 लाख का रिटर्न्स कितने आया? कुछ नहीं है, 30 कुछ रिटर्न्स, फिर रिटर्न्स आते बोल के बोले सिर्फ बोले बस। उसके बाद फिर आप पैसे कैसा फिर वापस। अभी जैसा कोविड चल रहा था तो अभी अब सबको मालूम है कि हर कोई परेशान था, हर एक के फैमिली से कोई ना कोई मतलब इतना परेशान था कि मेरे को थोड़ा सब्र करने के लिए बोला, तो ठीक है बोलकर मैं 2 साल। तो मतलब आपका सफ़र 2019-20 से शुरू हो गया, तो 2-3 साल का मामला है ये। जी हाँ। तो इस बारे में आप कुछ कानूनी कार्रवाई किए इनके ऊपर? जी हाँ, इसके खिलाफ में मैं CCS में कंप्लेंट भी कर चुका हूँ और लंगारोद में भी CCS में भी 420 ऑलरेडी बुक हो गया। वो लोग सही तरीके से यानी कि उसका ये वेरिफिकेशन भी करे है और इन्वेस्टिगेशन भी करे, पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मेरे बैंक को भी भेजे, उसके भी बैंक को भेजे, यानी कि बॉन्ड पेपर्स भी ये सही है नहीं है, हर तरीके से वो लोग ने पूरा वेरिफिकेशन कर लिए और बिल्कुल यानी कि जेन्युइन है। ये भी रफ़ीक अहमद साहब, इनका इल्ज़ाम है जो जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये थे मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब, इनका इल्ज़ाम है जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कारवान रेती बोली कारवान के पास है, इनका इल्ज़ाम है वो इन्होंने 80 लाख रुपए की रकम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया है और उनके साथ उनके पास पूरे सबूत भी मौजूद है, ये जो अभी स्क्रीन पे बता रहे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोपराइटर मोहम्मद अब्दुल गनी साहब के ऊपर लंगारोज पुलिस स्टेशन में एक केस बुक हुआ है। उसी तरह से CCS में भी इनके ऊपर एक 420 केस बुक हुआ है। बहरहाल मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब का इल्ज़ाम है, ये बार बार कह रहे हैं कि मोहम्मद अब्दुल गनी साहब जो जीएफ ग्रुप कंपनी के जो प्रॉपरेटर है, जिसका वेंचर हैदराबाद के साथ साथ विकाराबाद में भी वेंचर है, ये थे एक हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब जो 80 लाख का मामला लेके। और एक शख्स जो हमारे साथ मौजूद है, ये ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब और एक शख्स जो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अजीज़ साहब, ये सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है, सॉफ्टवेयर कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब का कहना ये है, मोहम्मद अजीज़ साहब का कहना ये है वो यहाँ पर 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो हम बात करते हैं मोहम्मद अजीज़ साहब से। अजीज़ साहब, एक चीज़ बताइए, आप किसके थ्रू और कैसे जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में मोहम्मद अब्दुल गनी साहब के पास इन्वेस्ट किए हैं? देखिए, हम लोग भी ना इसमें कॉमन हमारा कज़न है वहाँ पर जो वर्क करता था, तो उनके थ्रू हम क्या करें, पहले 15 लाख रुपीज़ दिए। वो 15 लाख रुपीस लेके वो चाह रहे कि एक नया लेटा में शुरू से बोलिए आप कितना वो किए हैं? 30 लाख इन्वेस्ट करें पूरा जी, टोटल 30 लाख है, लेकिन पहले 15 दिए, फिर अगले बार 15 दिए हम लोग। तो क्या मतलब किस रकम, मतलब 30 लाख जब इन्वेस्ट किए किस तरह से दिए आप पैसे? 30 लाख कैश दिए, पूरा कैश ही दिए। क्यों? चेक के थ्रू? हम चेक के थ्रू देना चाह रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या करे, हमारे कजन को बोले जो वहाँ वर्क करते थे, तो उन्होंने बोले कि नहीं, उन्होंने कैश ही मांग रहे और वो नैलाटा की ज़मीन ले रहे थे जो कुछ 1.5 से 2 एकड़ थी, वो लेके उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे और वो चीज़ हमारे ऊपर रजिस्ट्री कराते बोल के बोल रहे थे वो लोग। तो उसके बाद रजिस्ट्री भी नहीं कराए, कुछ नहीं कराए। फिर 2019 में हमको पूरा अमाउंट दिए, तो 2019 में और 20 में मिला के टोटल 30 लाख दिए और उसके बाद में जी तो रजिस्ट्री नहीं कराए वो लोग और उसके बाद में पैसे देखो बोल के फिर अभी तक खाली फिरा रहे। जब भी फ़ोन करे तो वो लोग बोल रहे कि
आपको कल देंगे, परसों देंगे। उनके कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और उसके बाद पूरे बॉन्ड्स दिए हमारे को कि पूरा साइन करा के कि पूरे ये 30 लाख के बॉन्ड्स है, पूरा 2019 से वो है। इसमें कोविड आने से फिर बोले कि नहीं, कोविड में मैं थोड़ा परेशान हूँ, वो हूँ, लेकिन वो लग्जरी लाइफ जी रहे। और ये हमारे कहने प्रॉमिसिंग नोट्स भी है पूरे उनके, एवरीथिंग प्रॉमिसिंग नोट्स भी हम नोट करके रखे जी। ये प्रॉमिसिंग नोट्स है और पूरे चेक्स दिए हमारे को, चेक्स पूरे हमारे कहने। अब फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठा रहे और कुछ बात नहीं कर रहे। आप एक चीज़ बताइए, जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको कहाँ पर वेंचर के लिए, मतलब ये जो 30 लाख रुपए की रकम ली है, किसके लिए दिए? और ये चेवल्डा पे नाइलाटा बोल के एक एरिया है, उसके अंदर वहाँ पर वेंचर करते बोले। वो वेंचर करने से पहले वो पूरा नाइलाटा का जो वेंचर है वो हमारे नाम पे रजिस्ट्री करते बोल के बोल रहे थे। फिर उसके बाद में वो कब बेच लिए, क्या कह रहे, पूछे तो हम आज देंगे, कल देंगे बोल के खाली बस बात ना करके फिर आ रहे बस। कितने साल से आप मुसलसल परेशान है इस चीज़ को लेकर? देखिए 2019 से। आप वैसे आप क्या करते हैं वैसे? आप? मेरा सॉफ्टवेयर का है बिजनेस जी जी, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। अब ये पैसे कहाँ के हैं आपके? ये मेरी सेविंग है और हमारे वालिद साहब घर बेचे थे तो उनके पैसे लेके मैं इस पर इन्वेस्ट करा कि कल को कुछ प्रॉफिट आया तो मैं कुछ ले सकता हूँ। मतलब इसकी वजह से अब आपको कितना प्रॉब्लम फेस हो रहा है? प्रॉब्लम घर में फुल हो रहा है, क्यों बोले तो वालिद साहब से मैं पूछ के लिया सो था और मेरे पर्सनल सेविंग थे, तो पूरे सेविंग एवरीथिंग अब लॉस हो गया, जीरो बैलेंस हो गया। फैमिली तो, का पोजीशन क्या होगा इससे? अब फैमिली हम लोग परेशान है। अब यहाँ पर कमाने वाला मैं एक ही हूँ जी, तो उसके लिए ये थे हमारे साथ मोहम्मद अजीज़ साहब जो सॉफ्टवेयर का बिज़नेस है। और उनका कहना ये है कि वो लोग मतलब उनकी पूरी सारी फैमिली जो है इस शिकार हो चुकी है ये 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद। आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो बताए थे, इनके पास प्रिंसेस नोट है और ये बॉन्ड्स है इनके पास जो 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। इनका इल्ज़ाम है जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज जो मोहम्मद अब्दुल गनी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दो लोग भी, एक लोग ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब जो टोली चौकी समता कॉलोनी के रहने वाले हैं, और जनाब मोहम्मद अजीज़ साहब जो अभी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, वो भी कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। क्योंकि शहर हैदराबाद में आम दिन देखते हैं कि लोग सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज़ हो या हार्डवेयर एम्प्लॉइज़, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज़ हो या फिर NRIs हो, ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, और ये जो लोग अपनी ज़िंदगी सारी बाहर और अपने कामों में मेहनत कर कर पैसे कमाए, ये ऐसी कमाई है, उन लोगों का कहना ये है। बहरहाल जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनी जो है मोहम्मद अब्दुल गनी साहब की है, ये कंपनी रेती बोली कारवान के पास है और गुलिस्ता 3-4 साल से ऐसे कई लोग हैं मंजर ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर जो जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है कारवान के पास जो रेती बोली पे है, मोहम्मद अब्दुल गनी साहब के ऊपर कई ऐसे इल्ज़ाम है। एक ऐसे कई लोग हमारे TV11 चैनल और तेलंगाना मीडिया पेपर के ज़रिए हमारे को अप्रोच हो रहे हैं और वो कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई किस्म के जो यहाँ पर देखिए आप बॉन्ड्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉन्ड को, और कई अग्रीमेंट्स है। देखिए आप किस तरह से प्रोमोटरी नोट्स भी यहाँ पर है। इनका 30 लाख रुपए जो है और इनके 80 लाख रुपए है, और ऐसे कई लोग हैं जो मंजर आम पर आना नहीं चाह रहे हैं और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करना, क्योंकि देख सकते हैं आप, देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रीमिसेस नोट बताई जा रही है, और यहाँ पर कैसे मतलब ऐसा हम बता सकते हैं कि कैसे लोगों को जो मिडिल क्लास वाले हैं जो लोग हैं उन लोगों को अपना निशाना बनाते हुए, और एक हैरत की बात इसमें यह है, मोहम्मद अब्दुल गनी जो जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनी से है, और लोग ये जो लोग आए हैं विक्टिम, उन लोगों का कहना यह है इनके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से है, बड़े बड़े हैदराबाद की जानी मानी मशहूर मारूफ हस्तियों से है, ऐसे इन्होंने बता रहे हैं। मगर कानून तो एक ऐसी चीज़ है सबके लिए एक होता है, इसलिए CCS ने एक मुकदमा 404-20 केस बुक किया है इस जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनी मोहम्मद अब्दुल गनी साहब के ऊपर, और वह उसी तरह लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में भी एक केस बुक हुआ है, और दीगर लोग भी रुजू होते जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और CCS ऑफिसर्स के अलावा कानूनी कार्रवाई करते जा रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, शहर हैदराबाद में पुलिस को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए और आवाम को भी चाहिए ये चीज़ की जो अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा आप जो ज़िंदगी भर मेहनत कर कर कमाते सो इस पैसे को एक सेकंड में
एक दिन में, एक दो दिन में के अंदर लाखों रुपए ऐसे लोग करते जा रहे हैं। ऐसा ये पहला वाकया नहीं है, शहर हैदराबाद में कई ऐसे कंपनी से हम किसी को तनकीद नहीं करते हैं, अच्छे कंपनीज भी है जो रियल एस्टेट के, जो आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, मगर चंद ऐसे लोग रहने की वजह से माशरे में दूसरों को भी इसके वजह से रिमार्क आ सकता है। ऐसे कई रियल्टर्स कंपनीज है जो वाकई में जो मिडिल क्लास फैमिली वालों को उनके मनपसंद का घर दिला रहे हैं और इस EMI बेसिस पे दिला रहे हैं, उसके अलावा रीजनेबल प्राइस पे भी दिला रहे हैं। मगर ऐसे लोगों की वजह से, जैसे GF ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो प्रोपराइटर मोहम्मद अब्दुल गनी साहब का ऊपर इल्ज़ाम है लोगों का कि ऐसे कंपनी भी रियल एस्टेट्स की कंपनीज है जो आवाम को धोखा देते जा रहे हैं। तो हम एक कोशिश करेंगे जो इल्ज़ामात मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब जो IT एम्प्लॉय है और मोहम्मद अजीज़ साहब जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज की जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, इनका वेंचर का हैदराबाद और मेनाबाद के साथ दीगर जगह पर भी इनका बिजनेस है, इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हो रहे हैं इस बारे में हम बात करने के लिए कोशिश करते हैं कॉल कर मोहम्मद अब्दुल गनी साहब से बात करने की, क्योंकि कोई भी न्यूज़ हम डालने से पहले दो साइड से हमको पूछना चाहिए। एक तरफ तो यहाँ पर FIR कॉपी भी आ चुकी है, एक नहीं दो, जबकि CCS में एक FIR हुआ है, लंगौरस पुलिस स्टेशन में भी एक FIR हुआ है GF ग्रुप ऑफ कंपनी मोहम्मद अब्दुल गनी साहब के ऊपर, और दूसरे मोहम्मद अजीज़ साहब का कहना यह है ये भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं अब्दुल गनी साहब GF ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोपरेटर जो है, GF ग्रुप ऑफ कंपनी जो कारवान रेती बोली के पास है, मोहम्मद अब्दुल गनी साहब को बात करने की कोशिश करेंगे। अब बोलिए साहब, नंबर बोलिए इनका, हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार हमारे को नंबर दीजिए, मैं बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक बार नंबर बताइए आप उनका। नाजरीन, हम आपको बता दे रहे जो मोहम्मद अब्दुल गनी है GF ग्रुप ऑफ कंपनी के रियल एस्टेट, उनके मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब और मोहम्मद अजीज़ साहब का इल्ज़ाम है कि कई लाखों का, देखिए ये अब्दुल गनी, एक बार नंबर आप बोलिए, मैं इंशाल्लाह नंबर डायल कर रहा हूँ यहाँ पर, बताइए आप। 9396486686622। हम देखिए अब कोशिश कर रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर। ये देखिए मोहम्मद अब्दुल गनी साहब का नंबर है, ये हम बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर रिंग हो रहा है। नाज़रीन, हम देखिए अब पूरी कोशिश करेंगे हम बात करने की। नाज़रीन, अब हम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम साहब, मैं TV11 चैनल से CEO सैयद हबीब बात कर रहा हूँ साहब। मैं क्या TV11 न्यूज़ चैनल से सैयद हबीब बात कर रहा हूँ साहब। क्या मेरी बात मोहम्मद अब्दुल गनी साहब से हो रही है साहब? जी हाँ, हो रही है। अस्सलाम वालेकुम साहब, देखिए आप GF ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रोपरेटर हैं मोहम्मद अब्दुल गनी साहब, आपके ऊपर इल्ज़ामात है मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब जो एक IT के एम्प्लॉय है और मोहम्मद अजीज़ साहब जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है उनका। मोहम्मद रफ़ीक साहब का इल्ज़ाम है कि वो 80 लाख रुपए आपके वेंचर के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पे किए हैं, और मोहम्मद अजीज़ साहब रफ़ीक अहमद साहब 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। मोहम्मद अजीज़ साहब जो है 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वो लोग यहाँ पर बॉन्ड और चेक्स बता रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट, एक ज़िम्मेदारी की हैसियत से हम दोनों का सुनना चाह रहे हैं। वो लोग हमारे साथ लाइव में स्टूडियो में मौजूद है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इल्ज़ाम जो है ये सही है या गलत है? इनसे गलत है। गलत है भाई, कोर्ट को गया हुआ हूँ जी, हाई कोर्ट में चल रहा सो है जी जी, हाई कोर्ट से जो सो काम चल रहा जी, और ये लोग जो सो गलत इल्जाम लगा रहे जी, और जो सो TV 49 को भी गए हुए हैं लोग जी, वो 45 TV 45 जी जी जी, वहाँ भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी बात हुई जी, तो उनको भी जो सो मैं नोटिस भेज रहा हूँ TV 45 वालों को भी जी। इंशाल्लाह मैं कोर्ट के जरिए काम कर रहा हूँ साहब। ये लोग जो सो मेरे को हर जगह बदनाम करने का काम कर रहे हैं जी। अब क्या है, वो लोगों से ताकत से तो हम नहीं लड़ सकते जी, इसलिए हम कानूनी काम कर रहे हैं जी। नहीं, मोहम्मद अब्दुल गनी साहब पे जो CCS पे भी कंप्लेंट, जी, इधर CCS पे भी केस बुक करे थे जी। गनी साहब, हाँ, इंशाल्लाह हम भी जो है तो हमारे हिसाब से हम काम करेंगे जी, बिल्कुल उनके हिसाब से उन्होंने काम कर रहे हैं जी। गनी साहब देखिए, ये फिर ये जो आप चेक्स दिए इनके पास, जो इनके पास बॉन्ड्स है, ये चेक्स है, ये क्या है इस मामला क्या है बताइए? वो पूरा कोर्ट में प्रूफ करेंगे हम जी। मतलब ये आप दिए या नहीं दिए साहब ये लोगों को? वो पूरा करते साहब।
जी नहीं फोन सब पे करेंगे ये लोग जो है सो डरा धमका के जो है सो लेके गए। नहीं, इन लोगों का जो है सो ये नहीं है, आपको डरा धम जरा चेक करिए आप वो लोग की। जी 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 और जी। मेरा भी जो है सो ये नहीं है। देखिए साहब, इंशाल्लाह हमारा मैं वो प्रूफ कर लेता हूं। मैं वो मोहम्मद अब्दुल गनी साहब, हम किसी की तायद किसी के खिलाफ नहीं है, इसलिए हम आपको कॉल करके पूछ रहे हैं लाइव में स्टूडियो में बैठकर, क्योंकि एक तरफ से न्यूज पूछना है। आप भी जो सो लाइव में रहे वक्त करे तो कैसा बोलिए जी नहीं क्योंकि देखिए के जो सो आप हमारे से बात कर रहे तो हम कैसा जवाब देंगे आप? नहीं साहब देखिए, वो लोग सुनिए आप, वो लोग क्या है सो झूठ बोलने के बाद से प्रिपेयर हो के आके स्टूडियो में बैठ के बाद जो सो आप डायरेक्ट मेरे को जो सो कॉल करेंगे तो मैं रनिंग में भी रहता हूँ, कहीं भी बिजी भी रहता हूँ। जी जी ऐसे टाइम पे करे तो मैं कैसा जवाब दूंगा? नहीं साहब देखिए, मैं आपका टाइम पूछकर मैं बात कर रहा हूँ साहब। मेरा सवाल जब कॉमन है, क्योंकि मैं समझा मेरे को एक आध मिनट बात करना होगा। नहीं मैं एक ही मिनट में आपकी बात खत्म। फिर ये आपके ऊपर जो केसेस हुए, मुकदमा हुआ साहब, लंगारोस में केस बुक करे लोग, तो फिर CCS में भी 420 केस बुक करे। हाँ, ये लोग के साथ और एक अकरम साहब बोलते हैं, उन्होंने है क्या? जी नहीं 2 लोग है, दूसरे लोग भी है बोलते बोले। लंगोरोस PS में जो सो मैं लिख के दिया था, फिर वो क्यों नहीं लग रहे लो? जी नहीं बिल्कुल, मैं उन लोगों से बिल्कुल पूछूंगा। देखिए बिल्कुल मैं पूछूंगा, कहीं भी लाए लोग मेरे को जो सो। खैर मैं ये सब पूरा जो सब अभी टीवी पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं कोर्ट में जो सो मैं ये कर लेता हूँ मैं। जी बिल्कुल साहब, ठीक है साहब जी बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अब्दुल गनी साहब। गनी साहब का कहना ये है कि गनी साहब ने इस चीज़ का खुलासा किया है, ये बेबुनियाद उन पर इल्ज़ाम है, मगर मुसस्सिर मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब, मोहम्मद अजीज़ ने लगाया है इल्ज़ाम कि 80 लाख रुपए मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब और मोहम्मद अजीज़ साहब जो है 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं। और TV11 की एक ज़िम्मेदारी की हैसियत से, एक सहाफ़ी की, एक CEO की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी होती है, जब न्यूज़ टेलीकास्ट होता है तो हम उनकी पूरी मालूमात तहक़ीक़ करें। तो TV11 कोशिश कर रहा है, तहक़ीक़ कर रहा है। हमारे कोई जर्नलिस्ट को भेज के उनसे एक वॉइस भी लेने की पूरी कोशिश करेंगे मोहम्मद अब्दुल गनी साहब से, क्योंकि गनी साहब अब कहीं बाहर थे तो उनका कहना ये था मैं ड्राइविंग में हो सकता हूँ, आप प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं प्रिपेयर नहीं है तो टाइम पर मेरे को आप डायरेक्ट कॉल लाइव में कर दिए। बहरहाल इस बारे में हमारे एक रिपोर्टर को भेज के वहाँ से हम एक वॉइस भी मंगाएंगे। बहरहाल TV11 चैनल जो है हक़ की आवाज़ है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के तायद नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी हो, GF ग्रुप ऑफ कंपनी मोहम्मद गनी साहब के ऊपर मोहम्मद रफ़ीक अहमद और मोहम्मद अजीज़ ने लगाया है इल्ज़ाम, मगर इस चीज़ को मोहम्मद अब्दुल गनी ने इस चीज़ का खुलासा करते हुए कहा है कि ये कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे और कोर्ट का मामला जो है हम कोर्ट में। और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती कर ये पेपर्स, बॉन्ड और चेक्स ले गए बोलकर उनका कहना यह है। मगर मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब एक चीज़ बताइए आप कि आप मोहम्मद अब्दुल गनी साहब का कहना ये है कि ये जो बॉन्ड्स है, ये चेक्स है, आप उनसे ज़बरदस्ती लेके गए हैं। एक बार करा सकते, 2 बार करा सकते, क्या उन्हें 15-20 साइन करेंगे? जैसे कि मेरे को 8-10 साइन किया है उसने और दूसरों को भी मतलब 10-10 साइन करा है, यानी कि एक बार करा सकते हैं आप। जब साइन का भी जो पीरियड है टाइम रख रहे, जब पार्टी आती है खरीदने के लिए तो आप बोलते हैं नहीं 5 करोड़ है, यानी कि इस तरीके से इसने टाला है। मोहम्मद अजीज़ साहब, मैं भी आपसे आखिरी इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए अब अभी हम लाइव में बातचीत किए हैं अभी GF ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रोप्राइटर मोहम्मद अब्दुल गनी साहब से। उनका कहना ये है आप लोग ज़बरदस्ती चेक्स और ये बॉन्ड्स लेके गए बोल के उनका कहना ये, आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वहाँ पर आप कॉलोनी में या उनके ऑफिस के आजू बाजू आप किससे भी पूछ सकते कि वो साइन कैसा करे, कि एक साइन नहीं है पूरे, आपको देखिए उसमें 6 बॉन्ड मेरे हैं, फिर प्रॉमिसिंग नोट्स है, फिर उसके बाद रिसिप्ट्स है, तो ये पूरे करे वो साइन। तो भी हम बोले कि नहीं ये कर दीजिए, खाली ये फॉर्मेलिटी रहती है अपने को, क्योंकि तो लास्ट टाइम भी आप बोले कि रजिस्ट्री कराते, मेरे को प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हो जो भी लिए, लेकिन वो भी नहीं कराए। तो उसके लिए फिर हम वो बॉन्ड पे पूरे साइन करके दिए सोए, उनके ऑफिस पे बैठ के करे सोए साइन। वो भी क्या आपके पास कोई एविडेंस ऐसा वीडियो है जो इन्हों चेक्स नहीं, इन्हों थे अब इनके एम्प्लॉय समझिए, अब उन्होंने क्या समझे, एम्प्लॉय को भी निकाल दिए जॉब से। अब उन्होंने बोले कि एम्प्लॉय भी मिले हुए है, वो है, तो हम भी ये भी बोल सकते हैं ना भाई एम्प्लॉय उधर भी मिला हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय भी यहाँ पर है, आप एम्प्लॉय भी बुला के वो कर सकते हैं।
अब उनसे भी पूछ सकते हैं कि तो भाई आप क्या चीज़ क्या उम्मीद रखना चाह रहे हैं अभी इस 30 लाख के लिए, आप बताइए। और हमारे लिए वीडियो भी है उनके और फोटोज भी है, और उन फोटोज में पूरा वो कह रहे सो है, वीडियो में भी पूरा बोले कि हम पैसे देने वाले हैं कि ये करके देता हूँ बोल के। आपके पास रिकॉर्डिंग भी है? रिकॉर्डिंग भी है, और हम उनको ये भी कन्विंस करें कि भाई आप एक साथ मत दियो, आप एक लाख 2-2 लाख करके भी दियो बोल के हम उनको वो भी बोले, तो वो भी नहीं माने उन्होंने। अब उसके बाद में अब उन्होंने क्या कर रहे, वकीलों को पैसे खर्चा कर रहे, लेकिन ये नहीं कर रहे कि पैसा देके हमारा खर्चा पूरा करो। फिर उन्होंने झूठ क्या बोल रहे, अगर वैसा है तो आप बुलाइए आपके स्टूडियो में, आमने सामने बात करेंगे उनसे, तो जो भी है वो हो जाता। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ, अभी बात कर रहे थे मोहम्मद अजीज़ साहब। मोहम्मद अजीज़ साहब का कहना यह है कि वो बिल्कुल हक पे है, सच है। और मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब का भी कहना है कि हम लोग सच है और हक पे है, हमारे साथ पूरे सबूत है। मोहम्मद अजीज़ ने दावत दी है मोहम्मद अब्दुल गनी साहब को, जीएफ ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रॉपरेटर को, आप में सच्चाई है, सच साबित करना है तो मधु करते हैं इसी स्टूडियो में TV 11 के स्टूडियो में बैठकर बात करिए। हम बताते हैं लाइव में कि हमारे पास क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, आपके क्या वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, हम बताते हैं इस बारे में, इस चीज़ का खुलासा करते हैं बोलकर मोहम्मद अजीज़ साहब का कहना यह है। और मोहम्मद अजीज़ साहब मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोहम्मद अब्दुल गनी साहब जो बोल रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती चेक्स पे साइन की गई है और बॉन्ड बनाया गया, वो पूरे बेबुनियाद गलत है। उनके पास पूरी एविडेंसेस है और उनको कानून पे भरोसा है, और कानून पे भरोसा रख के ही वो आगे जा रहे हैं। तो नाज़रीन, बहरहाल जो कुछ भी हो, जो मामले ऐसे होते जा रहे हैं आप देख रहे हैं, और जो भी लोग हैं, हम अब्दुल गनी साहब से भी मीडिया हमारे एक जर्नलिस्ट को भेजकर वहाँ पर उनकी भी वॉइस मंगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अभी उनसे लाइव में भी बातचीत हुई थी और उन्होंने पुख्ता सा जवाब तो दिया है उन्होंने, बहरहाल और कुछ खुलासा करना चाह रहे हैं। बहरहाल इस मामले में देख सकते हैं हैदराबाद में ऐसे दिन पे दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल एक पे और एक इल्ज़ाम है, अब इसमें हक़ क्या है, सच क्या है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो नाज़रीन, ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम, और उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज़ के लिए देखते रहिए TV 11। TV 11 न्यूज़ चैनल जो है, सच का दूसरा नाम ही TV 11, और हक की आवाज़ TV 11 की आवाज़ है। TV 11 चैनल ना कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, ना किसी के डर में, ना किसी के दबाव में आने वाला है। हक की आवाज़ और तहक़ीक़ कर न्यूज़ टेलीकास्ट करता है। तो दोस्तों, आज था ये प्रोग्राम, और हिंदी, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश के साथ साथ पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज़ के लिए देखते रहिए TV 11 न्यूज़। जो लोग TV 11 चैनल को हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। खुदा हाफिज़।